हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉपर। गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था। गाइज, मैंने उस एक वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझाया था। तो गाइज, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं गाइज। ठीक है। तो गाइज, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। गाइज, जैसा कि मैंने आपको एक थ्योरम समझाई थी, थ्योरम 1.4 समझाई थी और थ्योरम 1.3। गाइज, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे देंगे और हमने उसमें इरेशनल प्रूव करना होता है गाइज। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने क्या किया, √5 को इरेशनल प्रूव किया था गाइज। किसको किया था? √5 को इरेशनल प्रूव किया था। तो अब देखिए, हम अब हमारे सामने एक ऐसा सम दे दिया कि भाई 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। देखो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में √5 को तो इरेशनल प्रूव कर दिया था। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन में आगे जैसे हम फर्दर स्टेप कर रहे हैं तो एक ऐसा स्टेप भी आएगा जिसमें हमारे पास √5 आएगा। तो उस टाइम हम देखेंगे कि उस टाइम हमें √5 को भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हमने अब प्रीवियस क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूव कर दिया गाइस। ठीक है। तो अब हमें दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज़ और आप याद रखना कि एग्जाम में भी ऐसे देंगे, वो क्वेश्चन क्या दे सकते हैं कि या तो आपको सीधा ये देंगे क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है। या तो सिर्फ ये आएगा, या पता क्या आएगा, या ये आएगा कि ऐसे लिखा होगा गिवन दैट √2 या √5 कुछ भी, जैसे इसमें 5 है तो √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट ये। इसका मतलब उन्होंने पहले क्वेश्चन में दे दिया कि √5 इरेशनल है। कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर गिवन होगा ना, जैसे गिवन होगा कि √5 इरेशनल है, तो हमें इसी स्टेप में जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना है। अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो आपको √5 को भी उसमें इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक स्टेप आता है जिसमें हमें √5 को भी इरेशनल प्रूव करना पड़ता है। देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले वही स्टेप है। क्या करते हैं हम? एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल मानते हैं हम इनको। ठीक है, हम इसको रैशनल मानते हैं। तो अगर रैशनल हैं तो क्या कह सकते हैं? सो वी कैन राइट दैट 3 + 2√5 इक्वल टू में P/Q की हो जाएगा। ठीक है। 3 + 2√5 इक्वल टू में P/Q। उसके बाद क्या कहते हैं हम? Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। और वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था हमने। P एंड Q को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम कौन सा है बताया था मैंने आपको? जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी 1 हो। 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो 2√5, अब 3 को अगर मैं उधर ले गया तो क्या हो जाएगा? ये P/Q, उधर जाके 3 माइनस हो गया, -3। ठीक है। तो अब इधर √5 को सिर्फ अकेले रहने दो है। ठीक है, और उधर ले जाओ 2 को। उससे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। उससे पहले क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम ले लेंगे 2√5, और ये अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या होगा? P -3Q/Q। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 2 उधर आ जाएगा। ठीक है, 2 उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या कह सकते हैं हम? 1/2। ठीक है, ये 2 यहाँ पर इधर आ गया तो √5 बच गया यहाँ पे सिर्फ। तो 1/2 ब्रैकेट में P -3Q/Q ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर √5, इस तरफ √5, और अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम फिर? P -3Q, और नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया 2Q हो गया ये। ठीक है, ये हमने √5 को अपना एक अलग सेपरेट जगह पर रख लिया। हमने उसको पूरा सॉल्व कर लिया तो √5 अलग हो गया और ये पूरी इक्वेशन अलग हो गई। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो, मैंने P और Q को क्या माना था? को प्राइम नंबर माना था। और P और Q अपने आप में क्या है? एक अपने आप में तो इंटीजर ही है, इंटीजर है ना गाइस। ठीक है, अपने आप में तो इंटीजर ही है। अगर वो इंटीजर होंगे, देखो ऊपर भी इंटीजर P और यहाँ नीचे भी इंटीजर, तो अगर इंटीजर डिवाइड होंगे तो क्या बनेंगे? आप बताओ। रैशनल नंबर तो बनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर भी P इंटीजर है और नीचे Q भी इंटीजर है, तो इसका मतलब नीचे क्या बनेगा?
एक रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि अगर p और q इंटीजर हैं तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन ही रैशनल नंबर होगी, ठीक है। तो p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब पूरी इक्वेशन ही रैशनल नंबर होगी। लेकिन अब याद करो गाइस, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रूट 2 तो हमारा इरेशनल प्रूव हो ही चुका था, तो ये कैसे, ये तो एक कॉन्ट्ररी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट 5 तो हमने इरेशनल प्रूव कर दिया प्रीवियस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर अब p अपॉन q की सिचुएशन आ गई, तो इसके लिए ये रैशनल नंबर हो गया। तो कभी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी कैसे इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं इक्वल हो सकते। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम कि बट रूट 5, बट या लिखो बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूव्ड प्रीवियसली, ये लिख देना, प्रूव्ड प्रीवियसली। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव कर लिया था रूट 5 हमारा इरेशनल होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, दिस शो, ये क्या दिखाता है, क्या शो करता है, दिस शोज दैट आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन ली थी, क्या एजम्पशन ली थी हमने कि हमारा 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर है। ये जो हमने एजम्पशन ली है ये रॉन्ग एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि रूट 5 तो इरेशनल है हमारा, और p अपॉन q होने के कारण ये हमारा रैशनल हो गया। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं रैशनल इरेशनल? तो दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन जो है वो गलत है। सो लास्ट में लिख देना, लास्ट लाइन, सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन। आज मैंने आपको शुरू में भी बताया कि रूट 5 अगर हमें एग्जाम में गिवन होगा, क्वेश्चन में ये जरूर देखना, आप ध्यान देना जरूर कि देखो, या तो हमें क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, बिल्कुल यही सिंपल क्वेश्चन दे देंगे भाई, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अगर ये सिर्फ ये होगा गिवन, तो हमें सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अगर अदरवाइज अगर ये गिवन हो कि रूट 5 इज इरेशनल, इससे पहले एक लाइन होगी या इसके बाद होगी एग्जाम में, रूट 5 इरेशनल है, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने रूट 5, जहाँ पर इरेशनल रूट 5 और ये हमारी इक्वेशन इक्वल आ गई है, तो यहाँ पर हमें रूट 5 को इरेशनल पहले प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। अदरवाइज लेकिन एग्ज़ाम में इतना लेंथी नहीं देते, तो इसलिए आप इसी को आप फॉलो कीजिएगा। ये फर्दर स्टेप इस क्वेश्चन में रहेंगे, और ये क्वेश्चन भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपको यही क्वेश्चन समझाना चाहता था। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा। गाइज अगर कुछ क्वेरी हो अभी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और कुछ गाइज हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज।